50 6 ਲੀਟਰ ਨਿਕਲਵਾ ਦਿੰਦੇ सर 50 6 लीटर निकलवा दें मेहरबानी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज जमान। नाजरीन, ईवान इफ्तार में बड़ी हलचल मच चुकी है क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो चुके हैं। इसके बाद पीडीएम की सफ़ों में बहुत बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं क्योंकि एक साइड पे नून लीग है और दूसरी साइड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमती अरकान ने भी यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिए हैं, लेकिन उसके बरअक्स सुबह जाती उमराह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने नाश्ता भी किया, लेकिन दोपहर को यूसुफ रजा गिलानी साहब मुंतखब हो गए। इस पर सबसे बड़ा रद्द अमल आया है पीडीएम की सबसे बड़ी जमात नून लीग ने किया। एहसन इकबाल साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन लीडर इतना ही नागुज़ीर था तो आप मियां साहब को कह देते, हम आपको अपोजिशन लीडर बना देते। इस पीडीएम इत्तेहाद को बहुत बड़ा धचका लगा है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये एक सिलेक्टेड अपोजिशन लीडर है, ये सरकारी तौर पर अपोजिशन लीडर बने हैं। और अहम बात यह है कि पीडीएम में शामिल अवामी नेशनल पार्टी ने भी गिलानी साहब को वोट दिया। इस पर इस सारे सिनेरियो पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इसमें साबिक डॉक्टर नवाज आकाश साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी सर, पीडीएम अब अमलन ख़त्म हो चुकी है, इखलाकी तौर पर ख़त्म हो चुकी है? जी बिल्कुल। अब तो कूचा जाना में पड़े रहते हैं, अब वो पहले से नहीं जोर अनाओं में रहे, वो ताकत ख़त्म हो चुकी है। तो गुज़श्ता दिनों ये बात हो रही थी तो मैंने आपसे कहा था, बल्कि ये पेशीन गोई की थी कि पीटीआई और पीपी एक हो जाएंगे। जी जी, ये मफादात की सियासत है, वो सब मिल जाएंगे क्योंकि आने वाला वक्त जो है उसको देखते हुए कुछ लोग जो हैं वो आने वाले सूरज का इंतजार करते हैं कि जिस तरफ से सूरज निकलना है हम उसी तरफ हो जाएं। जी जी। तो वही हुआ, आपने देख लिया कि ये गिलानी साहब कैसे मुंतखब हुए हैं। अच्छा, आप डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि गिलानी साहब कैसे मुंतखब हुए, हमें भी बताएं कैसे मुंतखब हुए। सर, गुज़श्ता शब एक कॉल आई थी 6 लोगों को और उनसे कहा गया था कि आपने अपोजिशन सीटों पे बैठना है। तो हुकूमती अरकान को कॉल आई कि आपने अपोजिशन जो है ना सीटें वहां पे बैठना है और वोट जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को देना है। अच्छा, तो ये उसका नतीजा है। यानी कि एक बंदे ने कहा कि सुबह आपने अपोजिशन बेंचों पे बैठना है। अच्छा, तो अब ये भी बता दें कि वो कॉल किसने की थी? अगर आप इसरार कर रहे हैं तो बता देते हैं कि सादिक संजरानी साहब ने कॉल की थी। जी जी, 6 अरकान को सादिक संजरानी साहब ने कॉल की थी कि आपने अपोजिशन बेंचों पे बैठना है, जिनमें से 4 जो हैं उन्होंने वो अपोजिशन बेंचों पे बैठे और उन्होंने वोट भी कास्ट किया, गिलानी साहब को दिया, और जो 2 हैं उन्होंने अपनी कोई मजबूरियां जाहिर की और वो हुकूमत को नहीं छोड़ सकते। सही। तो इस पे फिर राना सनाउल्लाह साहब की बात वो फिर ठीक नजर आती है कि ये सरकारी तौर पर अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि क्या गिलानी साहब के मुंतखब होने के बाद ये जो पीडीएम का एक बयानिया था और जो आप कह लें कि सरवर्क बयानिया था कि हम जमहूरियत के लिए निकले हैं, हम जमहूरियत की बका के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि जमहूरियत को धचका नहीं लगा गिलानी साहब के मुंतखब होने से? आप जमान साहब देखें कि जमहूरियत को कैसे धचका लगा। मतलब यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं ये ना तो कोई कर्नल है ना जर्नल है ना मतलब ये आमिर है कोई, जमहूरी बंदे हैं। जमहूरियत को कैसे धचका लगा? ये जमहूरियत की जीत हुई है, जमहूरी लोग हैं, साहब का वजीर आजम है, साहब के कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं, ऑथेंटिक वो सियासतदान है। तो वो अगर जीते हैं तो ये जमहूरियत मजबूत हुई है, झटका तो नहीं लगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक तासुर दिया जाता है कि हुकूमती अरकान ने गिलानी साहब को वोट दिया। एक तरफ पर पीडीएम के जितनी भी पार्टीज हैं उसमें शामिल जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जिसके गिलानी साहब एक आप भी कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि ये एक सबसे उनका बेस्ट कार्ड है
ایک غیر متنازع شخصیت ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو اور جو موجودہ حکومت ہے اس کو سلیکٹڈ حکومت کہتے رہے, اسی سلیکٹڈ حکومت کے بندوں سے ووٹ لے کے منتخب ہوئے. میرا کویسچن یہ تھا. سر میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ایک میسج ہوتا ہے آن دی اسٹیج, پبلک میسج, ایک ہوتا ہے جو پردے کے پیچھے ہوتا ہے. ہمیں وہ سنائی دیتا ہے, عوام کو وہ سنائی دیتا ہے جو میڈیا پہ چل رہا ہے, جو اسٹیج پہ چل رہا ہے, جو بالکل آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے. جو در پردہ ہو رہا ہوتا ہے اصل وہ ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ سیاستدان, اس کو خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی کہیں پاکستان کی, آپ دیکھ لیں یہ ایک کشتی ہے سمندر پہ تیرتی ہوئی, تو جس طرف یہ ہواؤں کا زور ہوگا یہ اس طرف چلے جائیں گے. یہ سسٹم ہے. جن کو اپنا مطلب آنے والا وقت, جو لوگ, جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی آگے حکومت میں نہیں آئے گی, آگے جو مخلوط حکومت بنتی ہے یا مشروط حکومت بنتی ہے یا مضبوط حکومت بنتی ہے, جو بھی بنتی ہے کہ اس کے ساتھ ہوں, جن لوگوں کا یہ خیال تھا کچھ وہ بھی اس طرف جھکاؤ رکھتے ہیں. تو باقی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کو بھلے کوئی پی ٹی آئی کا ہے یا نون لیگ کا ہے, ان کے جو ذاتی تعلقات ہیں وہ کافی مضبوط ہیں, ان کو انکار نہیں کر سکتے, سیاستدان ان کو نہیں انکار کر سکتے. بہت شکریہ. ناظرین, ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ذاتی تعلقات ہیں اور بہت سارے جو ارکان اسمبلی ہیں یا ارکان سینٹ ہیں وہ گیلانی صاحب کو انکار نہیں کر سکتے. اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے تو تب ان کے کوارڈینیٹر تھے. تو یہ بھی ایک رشتہ بنتا ہے. شاید اس رشتے کی وجہ سے وہ اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے ہیں, یا جیسے پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں اس طریقے سے منتخب ہوئے ہیں. اسی طرح کے بے باک تجزیے سننے کے لیے اور حالات حاضرہ سے واقف رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پوزیٹو پاکستان. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.